3.1 प्रश्नावली शुरू करते हैं। इसमें देखो लिखा है, यहां पर कुछ आकृतियां दी गई है, ये दे रखी, और इनका वर्गीकरण करना हमने पहले बताना साधारण वक्र। देखो 1 नंबर साधारण वक्र है, 2 नंबर साधारण वक्र है, 3 नंबर जटिल वक्र है, ये साधारण वक्र नहीं है। 4 नंबर भी जटिल वक्र है, साधारण वक्र नहीं है। 5 नंबर भी साधारण वक्र है, 6 नंबर भी साधारण वक्र है, और 7 नंबर भी साधारण वक्र है। ये यहां लिखने थे, हमने वर्गीकरण करो के सामने लिख दिया, यहां लिखने थे ये, है ना। तो इनको इसके सामने मानना, यहां दोबारा लिख देते हैं हंस काट के। 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ये साधारण वक्र है। इसके बाद में उसने पूछा साधारण बंद वक्र। तो देखो इसमें ओपन वक्र तो एक भी नहीं है, तो साधारण वक्र भी यही है और बंद साधारण बंद वक्र भी यही है, अर्थात वही 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर। क्योंकि जितने भी साधारण वक्र हमने ऊपर बताए थे सारे ही बंद है, कोई से भी ओपन नहीं है। जब हमने प्रश्नावली शुरू करी थी तब बताया था कि बंद वक्र क्या होता है और खुला वक्र क्या होता है। अब है बहुभुज। बहुभुज का मतलब जिसमें भुजाएं हो, वो बहुभुज होता है। तो देखो 1 नंबर आकृति में भुजाएं हैं, इसमें भुजाएं हैं, 2 नंबर आकृति में भुजाएं हैं, और ये तो जटिल वक्र है इसलिए इसकी तो बात ही नहीं है। तो बहुभुज कितने हो गए, पहला और दूसरा। उसके बाद में उत्तल बहुभुज। तो हमने जब परिभाषाएं बताई थी तब बताया था कि जिसके सभी कोण क्या हो, 180 डिग्री से छोटे हो, वो उत्तल बहुभुज कहलाता है, और जिसका एक शीर्ष कोण 180 डिग्री से बड़ा हो वो अवतल बहुभुज कहलाता है। तो इनमें उत्तल बहुभुज एकमात्र ये है, तो क्या हो जाएगा नंबर 2। उत्तल बहुभुज 2 नंबर का है। अवतल बहुभुज 1 नंबर का, अभी तो बता रहा हूं क्योंकि इसका एक कोण 180 डिग्री से बड़ा है, तो ये भी अवतल बहुभुज हो जाएगा 1 नंबर का। लेकिन इसके अलावा, क्योंकि अवतल बहुभुज की परिभाषा क्या होती है, जिसके विकर्ण बाहर से गुजर जाए वो अवतल बहुभुज होता है। तो इसका विकर्ण बाहर से गुजर रहा है, और ये भले ही जटिल वक्र है लेकिन इसके भी अगर 2 शीर्षों को मिलाए तो बाहर से विकर्ण गुजर जाता है, इसलिए ये भी 4थे नंबर का भी अवतल बहुभुज हुआ। 4थे नंबर का भी क्या हुआ, अवतल बहुभुज हुआ। ये नंबर 4 का, ये भी आपका अवतल बहुभुज हुआ। तो इस प्रकार से हमने पहले सवाल का सॉल्यूशन आपको बताया। समझ में नहीं आए तो बार बार वीडियो को चला करके आप इनको समझ सकते हो। अब है सवाल नंबर 2, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। तो देखो ये आपकी बुक में तो इसका सूत्र का उल्लेख नहीं है, लेकिन ये सूत्र होता है विकर्णों की संख्या निकालने का, कि n-3 बटा 2। यह n क्या है, भुजाओं की संख्या। तो उत्तल चतुर्भुज, चतुर्भुज माने जिसमें 4 भुजाएं हो, तो n का मान क्या हो जाएगा 4। तो 4 बटा 2। तो देखो इस 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, क्या बचेगा 2, और 4 में से 3 गया तो 1, तो 2 एकम 2। ये डॉट है, डॉट माने गुणा। तो इस तरह से उत्तल चतुर्भुज में 2 विकर्ण होते हैं। षटभुज में, तो षटभुज में n का मान 6 रख दो, फिर 6-3 बटा 2। तो देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, क्या आएगा 3 इंटू 6 में से 3 गया तो भी 3, तो 9 विकर्ण होते हैं। और अगर षटभुज के 9 विकर्ण आप बना के देखना चाहो तो मैंने पहले से एक चित्र बना रखा है, और इसमें ये जो विकर्ण खींच रखे, 1 नंबर विकर्ण हुआ, मैंने पहले भी खींच के दिखाए थे आपको, ये 2 नंबर विकर्ण हुआ, ये 3 नंबर विकर्ण हुआ, मैंने इन पे नंबरिंग भी कर रखी है, फिर यहां से 4 नंबर विकर्ण हुआ। इस प्रकार से ही विकर्ण खींच खींच के हमने दिखा रखे हैं। लास्ट ये 9 नंबर विकर्ण मैंने खींचा था, तो आप खींच के भी देख सकते हो। इसमें षटभुज में 9 ही विकर्ण आते हैं। इसके बाद है त्रिभुज। तो देखो त्रिभुज में आपको विकर्ण की परिभाषा बताई गई थी पहली वीडियो में। तो क्या बताई गई थी कि शीर्षों को जब मिलाते हैं 2 को, तो एक उन निकटतम शीर्ष को छोड़ दिया जाता है, आसन्न शीर्ष को छोड़ दिया जाता है। जैसे अगर यहां से विकर्ण खींचना है A बिंदु से, तो B शीर्ष को हम छोड़ देंगे और C से मिलाएंगे, ठीक है। तो ये विकर्ण हुआ। लेकिन जब बात त्रिभुज की आती है, तो अगर हम यहां से विकर्ण खींचना चाहे तो निकटतम शीर्ष इसको छोड़ देंगे
तो फिर वापस वही हो गया। तो कहने का मतलब त्रिभुज में विकर्ण होता ही नहीं है। त्रिभुज की 3 भुजाएं होने के कारण इसमें विकर्ण नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि इसमें विकर्ण होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे चतुर्भुज में 2 विकर्ण हुए, षटभुज में 9 विकर्ण हुए और त्रिभुज में 0 विकर्ण हुए। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। देखो तीसरा सवाल है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। तो पहले सवाल का यहां से यहां तक का ही आंसर हम लिखते हैं कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों का योगफल कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। आपको सीधा याद करना है। और वैसे अगर आप समझना भी चाहो तो क्योंकि एक चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बनते हैं, जैसा कि ये देखो चतुर्भुज है ABCD, इसमें 2 त्रिभुज बनते हैं। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, दूसरे भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। इसलिए इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष कोणों का योग 360 डिग्री हो जाएगा। आगे कह रहा है यदि उत्तल न हो, चतुर्भुज कैसा हो, उत्तल न हो, तो क्या ये गुण लागू होगा, बिल्कुल। अवतल चतुर्भुज में भी चारों कोणों का योग 360 डिग्री होगा। तो हम इसमें आगे क्या लिखेंगे, हाँ। आगे कह रहा है एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो और प्रयास कीजिए। तो देखो जो चतुर्भुज उत्तल न हो वो इस प्रकार का होता है। ये अवतल चतुर्भुज है। क्यों है अवतल चतुर्भुज, क्योंकि इसका एक शीर्ष कोण 180 डिग्री से बड़ा है। तो उसने कहा चित्र बनाइए ऐसे चतुर्भुज का जो उत्तल न हो, उत्तल न यानी कि अवतल हो, और प्रयास कीजिएगा मतलब इसमें भी वही बात बताने की कोशिश कीजिए कि इसके कोणों का योग 360 डिग्री है। तो देखो हम इसका एक विकर्ण मिला लिया हमने, ये जब हमने इसका ये विकर्ण मिला लिया तो इसमें एक त्रिभुज ये बना और एक त्रिभुज ये बना, और दोनों त्रिभुजों का इस त्रिभुज के भी तीनों कोणों का जोड़ 180 हो जाएगा, इस त्रिभुज के भी तीनों कोणों का जोड़ 180 हो जाएगा। अतः अवतल चतुर्भुज के भी चारों कोणों का योग 360 डिग्री बनता है। हम चाहे थोड़ा सा कारण भी लिख देते हैं कि अवतल चतुर्भुज में भी दो त्रिभुज बनते हैं, इसलिए अवतल चतुर्भुज के शीर्ष कोणों का योग भी 360 डिग्री होता है। इसके बाद आ जाओ चौथे सवाल पे। देखो चौथा सवाल ये दिया हुआ है आपके सामने, और इसमें कह रहे तालिका की जांच कीजिए। तो हम जांच कर रहे हैं, इसमें त्रिभुज बना रखा है, इसमें चतुर्भुज बना रखा है। तो अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बातें समझा रहा था कि चतुर्भुज में 2 त्रिभुज बन जाते, इसलिए कोण 360 डिग्री होता। देखो एक त्रिभुज का 180, तो इसमें 2 त्रिभुज बने तो 2 गुणा 180। इसमें ये पंचभुज है, 5 भुजा दे रखी, तो इसमें जब विकर्ण खींचे तो 3 त्रिभुज बन गए, इसलिए 3 गुणा 180 अर्थात 3 त्रिभुजों के कोणों का योग पंचभुज के कोणों का योग हो जाएगा। इसमें 4 त्रिभुज बन गए तो 4 गुणा 180। फिर एक नई बात निकाल के लाए कि भाई जो 2 है ये 4 में से 2 घटाने पर आता है, 3 है 5 में से 2 घटाने पर आता है, 4 है 6 में से 2 घटाने पर आता है। तो क्या बात निकल के आई कि जितनी भुजा हो उसमें से 2 घटा दो और 180 से गुणा कर दो, कोण आ जाएंगे, अंतः कोणों का योग आ जाएगा। तो 5 भुजा है, भुजा में से 2 घटाया, 6 भुजा है, भुजा में से 2 घटाया, गुणा 180। तो ये इस टेबल का हमने निरीक्षण किया, इसमें हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जितनी भुजाएं हो उनमें से 2 घटाओ और फिर 180 से गुणा कर दो, अंतः कोणों का योग आ जाएगा। इस टेबल के आधार पर वो कह रहा है कि एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते। तो हमने जो कहना था वो कह दिया कि बहुभुज के कोणों का योग क्या होता है, उसकी भुजाओं की संख्या में से 2 घटा दो और 180 से गुणा कर दो, उस बहुभुज के अंतः कोणों का योग आ जाएगा। अब कह रहा है तो फिर इन बहुभुजों की अंतः कोणों का योग बताओ। तो पहला कितना है, 7, तो हम क्या लिखेंगे, कोणों का योग। तो कितना आ जाएगा भाई, हम बार बार कह रहे हैं कि जितनी भुजाओ उसमें से 2 घटाओ, तो 7 में से 2 घटाया, गुणा 180, क्या बचा 7 में से 2 गया तो 5 गुणा 180, तो 18 पंजे 90, तो 900 डिग्री आ गया पहले सवाल का उत्तर। इसी प्रकार 8 हो तो यही लिख देंगे, कोणों का योग बराबर 8 में से 2 घटाओ, गुणा 180, 8 में से 2 गए तो 6 गुणा 180, 18 6 की 108, तो 1080 डिग्री। अगर 10 हो तो 10 में से 2 घटाओ, गुणा 180, 8 गुणा 180,
18 8 144, तो 1440 डिग्री। और अगर n हो तो n में से 2 घटाओ और 180 से गुणा कर दो, क्योंकि n का मान हमें पता नहीं, इसलिए यही उत्तर हो जाएगा। और ये हमारा सूत्र बन जाता है अंतः कोणों का योग का। इसमें भुजाओं की संख्या जितनी भी हो वो रखते जाओ, तो ये फॉर्मूला की तरह काम आएगा हमारे। देखो 5वां सवाल है, समबाहुभुज क्या है। तो समबाहुभुज क्या है, वैसे तो मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें इसकी परिभाषा बता दी थी, लेकिन यहां एक बार फिर लिख देता हूं। समबाहुभुज क्या होता है? समबाहुभुज ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण बराबर हो, समबाहुभुज कहलाता है। आगे सवाल क्या है, एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं हो। तो जिसमें 3 भुजाएं होगी वो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। जिसमें 4 भुजाएं होगी वो होगा वर्ग, क्योंकि वर्ग के ही चारों भुजा और चारों कोण बराबर होते हैं। और 6 भुजा होगी वो समषटभुज। ठीक है भाई। अब छठा सवाल देखो, इसमें x की माप ज्ञात करनी। तो अभी अभी हमने आज पढ़ाया है इसी प्रश्नावली में कि भाई चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो हम इस चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 के बराबर रख देंगे, x का मान आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे x प्लस 50, ये x लिया पहले, फिर 50, फिर 120, फिर 130, और इन सब का जोड़ कितना आ जाएगा? 360। तो देखो इनको सबको जोड़ लो भाई, 120 और 130 250, 250 में 50 जोड़ेंगे तो 300 बराबर 360। और आपको दूसरी प्रश्नावली में खूब समीकरण हल करनी सिखाई है, ये 300 उधर जाके घट जाएगा और इस प्रकार हमारा x का मान क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आंसर। इसी प्रकार इस बी सवाल को हल कर लेंगे हम। देखो इसमें क्या हुआ, ये 90 डिग्री का साइन है, निशान है 90 डिग्री का। अगर यहाँ 90 डिग्री नहीं लिखे तो हमें ऑटोमेटिक मानना है 90 डिग्री। तो क्योंकि ये कोण 90 डिग्री, इसलिए यहां से हम कोण 1 निकाल लेंगे। पहले क्या निकाल लेंगे? कोण 1। और वो कितना हो जाएगा? 180 में से 90 घट जाएगा। क्यों? समझो इस बात को, ये सरल रेखा है और सरल रेखा पर बने 2 कोणों का जोड़ 180 होता है। उनमें से अगर एक 90 है तो वो घट जाएगा 180 में से, तो दूसरा कोण आ जाएगा। तो दूसरा कोण नंबर 1 है। और कोण नंबर 1 कैसे आएगा? इस 180 में से, पूरे जोड़ में से, और ये इधर वाला घटा दिया तो कितना आ गया? 90 डिग्री। इस प्रकार हमारा कोण 1 90 डिग्री आ गया। और अब हम इसी चतुर्भुज की तरह जैसे ये ज्ञात किया था ऐसे ही इसमें भी हम इन चारों कोणों का जोड़ 1 2 3 और 4 का जोड़ 360 रख देंगे। लिखेंगे इसलिए x प्लस 90, ये x, ये 90, फिर 60, फिर 70, और इन सब का जोड़ कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। जैसे हमने ये सवाल हल किया था ऐसे अब इसको भी कर लेंगे। तो इन सारों को एक साथ जोड़ लो, 7 और 6 13, 13 और 9 21, इनका जोड़ आ गया 210 बराबर 360। हमें तो x चाहिए, तो ये 210 उधर जाके घट जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास 150 डिग्री बच जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में। तो देखो इसमें भी उसी तरह से इसको कोण नंबर 1 मान लो और इसकी वैल्यू निकाल लो। इसको कोण नंबर 2 मान लो इसको, और इसकी वैल्यू निकाल लो और फिर हल कर लो। हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे कोण 1 बराबर 180 माइनस 70 बराबर 110 डिग्री। कोण 2 बराबर 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। फिर हम क्या लिखेंगे? देखो कितनी भुजाएं इसमें, 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, ये पंचभुज है ये। तो हम इसके सारे कोणों को जोड़ेंगे। तो देखो पहला कोण x, फिर दूसरा कोण, चलो ये लिख दिया सामने वाला x, फिर तीसरा 30, फिर चौथा 110, फिर पांचवा 120। और भाई पंचभुज के कोणों का योग मैंने अभी अभी पिछले सवाल में पढ़ाया है, कितना हो जाएगा?
पंचभुज के कोणों का योग 5 में से 2 घटाओगे 3, 18 3 54, 540 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये आपको अलग से कैलकुलेशन करनी सिखा दी थी मैंने पिछले सवालों में। और अब x में x जोड़ा तो कितना आएगा 2x, और इनको जोड़ लो 120 और 110, 230 और 260 बराबर 540। हम 2x यही रख लेंगे 540, इसमें से 260 घटा देंगे तो हमारे पास देखो क्या बचेगा 0, 14 में 6 गए तो 8 और 2 280। ये 2 यहां गुणा रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग। तो इस तरह x का मान आ गया 140 डिग्री। इसी प्रकार से हम इसका डी सवाल करेंगे। तो देखो ये भी क्या है पंचभुज है, तो हम क्या लिखेंगे x जमा x, क्योंकि इसके पांचों ही कोण x x के है, और बराबर 540 डिग्री, क्योंकि हमें पता है पंचभुज के अंतः कोणों का जोड़ 540 होता है। ऊपर वाले सवाल में अभी भी यूज किया हमने 540। तो इस प्रकार से इनको x को जोड़ा तो कितने x आए 5x बराबर 540। हमें तो x चाहिए, तो 540 में 5 का भाग दे दो, 5 एकम 5, 4 में भाग न जाएगा न जाने के 0, 5 अट्ठे 40। इस प्रकार x का मान 108 डिग्री आ गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो ये देखो 7वां सवाल है। इसमें आपसे x प्लस वाई प्लस जेड का मान पूछा गया है। तो बच्चों वैसे तो मैं बता दूं कि ये x, y और z त्रिभुज के क्या है बहिष्कोण है, और त्रिभुज के बहिष्कोण या चतुर्भुज के बहिष्कोण इन सब का योग, या पंचभुज के बहिष्कोण, हर बहुभुज के बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री आता है। तो हम चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि x जमा वाई जमा जेड बराबर 360 डिग्री, लेकिन उसने अंदर कोण दिए तो हमसे कैलकुलेशन चाह रहा है। तो हम पहले इस कोण का मान निकाल लेते हैं, इस कोण नंबर 1 का। क्यों निकाल लेंगे कोण नंबर 1 का मान? क्योंकि फिर हम जैसे x का कैसे निकालेंगे, यहां से x का मान निकालेंगे कि भाई x प्लस 90 बराबर 180 से, यहां से z का निकलेगा, और यहां से फिर एक तो हम अंदर से निकाल देंगे, फिर y का निकलेगा। तो इसको शुरू करते हैं। तो लिखेंगे कोण 1 बराबर, ये कोण 1 है, और ये कितना हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 में से ये 90 और ये 30 घट जाएगा। और इस प्रकार से 180 में से 90 घटाओगे तो 90, 90 में से 30 घटाओगे तो 60। ठीक है, अब देखो हम निकालते कोण x। तो आपको बताया कि सरल रेखा है, और सरल रेखा पर बने कोणों का जोड़ 180 होता है, उसमें से भीतर वाला 90 घटा देंगे तो x आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 90 डिग्री। फिर हम निकालेंगे कोण y, और y का मान कितना आ जाएगा, वही 180 में से कोण नंबर 1 घटा देंगे, जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखा है। तो 180 माइनस 60 बराबर 120 डिग्री। और कोण z कैसे निकालेंगे हम, 180 में से और ये 30 घटा देंगे। कितना घटा देंगे 30। तो इस प्रकार से हमारा कितना आ जाएगा 150 डिग्री। अब हमसे पूछा गया है x प्लस वाई प्लस जेड, अर्थात इन तीनों का जोड़ ज्ञात करना है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इन तीनों का जोड़ कर लो। तो देखो 0, 9 और 2 11 और 5 16 हासिल 1 और 2 ये 3। तो मैंने बताया था ना कि 360 डिग्री आएगा जोड़। इसी प्रकार से इसमें देखो, इसमें हम पहले इस कोण नंबर 1 को ज्ञात कर लेंगे, उसी सवाल की तरह, त्रिभुज वाले सवाल की तरह ही, क्योंकि उससे फिर डब्लू आएगा। तो हम लिखते हैं कोण नंबर 1 बराबर क्या हो जाएगा 360 में से। क्यों? क्योंकि ये चतुर्भुज है, वो त्रिभुज था इसलिए उसमें 180 में से घटाया था। उसमें से कितने में से घटाया था 180 में से, क्योंकि वो त्रिभुज था। अब ये चतुर्भुज है तो 360 में से इन तीन कोणों को घटा देंगे। कौन कौन से को? -60 -120 -80। तो देखो कितना आया, 360 में से 60 गया तो 300, और 300 में से 200 गया तो 100। इस तरह से कोण 100 आ गया। अब हम बारी बारी से निकालते हैं, लिखेंगे कोण x। तो 180 में से कितना घट जाएगा, ये 180 जोड़ है इनका, क्योंकि दो कोण बने हुए हैं। तो ये कितना आ जाएगा 120 घटा दो 60 डिग्री। फिर y निकालेंगे इसी प्रकार, तो y बराबर कितना आएगा 180 में से 80 घटा दो 100 डिग्री। भाई इनका जोड़ 180 है, उसमें से y निकालना, तो 180 में से 80 घटा दो। यहां इनका जोड़ 180 है, अतः आप z निकालने के लिए 180 में से 60 घटा दो। तो z बराबर 180 -60 बराबर 120। और w निकालने के लिए
180 में से इस W को निकालने के लिए 180 में से 1 घटा दो और 1 का मान कितना है 100। तो इस प्रकार 80 डिग्री। अब ये सारे जोड़ने हैं तो लिखेंगे कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण Z प्लस कोण W बराबर इन सब का जोड़ करना है हमें इनका। तो इनका जोड़ कर लो 360 डिग्री आ जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों ये प्रश्नावली समाप्त हुई।